झारखंड में सीट बंटवारे में बनी सहमति। हेमंत सोरेन बोले 70 सीटों पर लड़ेगी जेएमएम और कांग्रेस, 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट को। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले सीट बंटवारे पर कोई उलझन नहीं, झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग फाइनल, बीजेपी 155-160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, जल्द आ सकती है पहली लिस्ट। शिवसेना शिंदे गुट 75-80 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, 50-55 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी चुनाव। मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, शिवसेना शिंदे गुट 16 और अजीत पवार की एनसीपी 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनसीपी अजीत पवार गुट ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन, दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में 18 सदस्य बनाएंगे घोषणा पत्र। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के नाना पटोले के अड़ियल रवैये से नाराज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, हम एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, हम लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी की तरह नहीं जो अपने सहयोगी को ही निगल जाए। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान, शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को टिकट। महाराष्ट्र के धुले में अखिलेश यादव ने एक और रैली को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने इशारों में कांग्रेस को दी नसीहत, बोले हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में न दोहराएं, बीजेपी होशियार पार्टी, हारा हुआ चुनाव जीत लिया। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र में अगर ये लोग हारे तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी, पता नहीं बीजेपी के साथी नीतीश और नायडू कब साथ छोड़ दें। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, आपके गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने किया दावा। उपचुनाव को लेकर एक्शन में योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल, मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं। बिहार उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवार घोषित किए, बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से जितेंद्र पासवान को टिकट। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर, दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे अतिक्रमण। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध अतिक्रमण पर लगाए लाल निशान, 20 घर मुस्लिम परिवारों के जबकि 3 हिंदू परिवारों के। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए दिया है 3 दिन का वक्त, 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा अवैध, रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी को दी गई विस्तृत रिपोर्ट, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम से सीएम ने ली जानकारी। अखिलेश यादव ने बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, अखिलेश को देखना चाहिए कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। आज यूपी में कोई भी घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। नई रुकरा विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला आज भी, करीब 10 विमानों को मिले थ्रेट कॉल, सभी की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, दुबई से जयपुर जा रहा था विमान। जयपुर में लैंडिंग के बाद विमान की जांच हुई, विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में पार्टी कार्यालय पहुंचे, एनसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुबारक गुल बने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा आज हिंदुओं से कह रहा हूं तुम धन की रक्षा करो, धन तुम्हारी रक्षा करेगा। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में आकर रहे, पता लगेगा जिहाद क्या। बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बने सक्रिय सदस्य। उत्तराखंड के देहरादून में नीति आयोग की बैठक, सीएम पुष्कर धामी मीटिंग में शामिल हुए। मैक्सिको के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मैक्सिको के वित्त मंत्री से की मुलाकात, अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर हुई बातचीत। असम के करीमगंज जिले में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया, पूछताछ के बाद पुलिस ने घुसपैठिए को सीमा पार वापस भेजा। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से किया गया सम्मानित, राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने और नक्सलवाद का साहस से मुकाबला करने पर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। ये पुरस्कार हमारे पुलिस बल के मनोबल को और बढ़ाएगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, शराबबंदी एक नीति है, इससे लोग खुश हैं। दुर्घटना में कमी आई है, कोई गड़बड़ी करता है तो पकड़ा जाता है। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस को किया अरेस्ट, आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग के आरोप में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने संजीव को उनके पटना स्थित आवास से अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने संजीव हंस को 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो रिक्शा की जोरदार भिड़ंत, कई दूसरी गाड़ियां भी आई चपेट में।
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली हमारी पार्टी को तोड़ना और खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, स्मॉग की वजह से सांस लेने में हो रही मुश्किल। दिल्ली के मुंडका में 372 पहुंचा EQI, आसमान में दिखी स्मॉग की परत, जहांगीरपुर इलाके में भी 350 के पार पहुंचा EQI। दिल्ली के आनंद विहार में 334 के पार पहुंचा EQI, बवाना और द्वारका में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के भीकाजीकामा प्लेस में 273 दर्ज हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण के चलते खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर दिखी झाग की जहरीली परत। पुणे के नवी पेठ इलाके में एक लाइब्रेरी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।